हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 2। तो दोस्तों, आज है 11 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 11 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हाल ही में, हाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू, ये डू प्रोडक्ट एजुकेशन फॉर्म कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये अभी हाल ही में मनाया है 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को अभी हाल ही में इसको मनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस दिवस को इसलिए मनाना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पहली बार तो ये मनाया गया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2020 में। और क्यों मनाया गया है? तो देखिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, इसको ध्यान में रखकर ये डे मनाया गया है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यानी 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को ये मनाया गया है। अगर हम बात करें आपके 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर को आपका वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। 5 की बात करें तो इसमें आपका यानी नेशनल टीचर डे मनाया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है, ये दोस्तों किया गया है जयपुर। तो जयपुर में किया गया है पत्रिका गेट का उद्घाटन। तो ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों, ये जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोदी जी के द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पत्रिका का निर्माण किया गया है। और दोस्तों, इस पत्रिका को एक समाचार समूह है वो प्रकाशित करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि मोदी जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका निर्माण भी किया है। तो चलिए देखते हैं जयपुर की कैपिटल। तो जयपुर की जो कैपिटल है दोस्तों, जो राजस्थान है, इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो आपकी जयपुर हो जाती है। और जो वहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है वहाँ के कलराज मिश्र। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान द्वारा एक योजना चलाई गई थी, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में वो खाना दिया जाएगा। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको डेली बोलती हूँ कि डेली अर्ली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, एक कलम उठानी है और अपना स्टडी पे फोकस ऐसा करिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्रैक कर पाओगे। अगर अब तक भी आपका नंबर नहीं पड़ा तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आती हैं वो करंट अफेयर में तो आप बिल्कुल भी मार खाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी। इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके इतना अच्छे से आपको समझाते हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है कि आपको समझना क्या है। ये नहीं कि आप बैठ जाओ और वीडियो को देख लो, नहीं, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, ये हरियाणा ने किया है, ये लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हीं के द्वारा ये चैट बोट लॉन्च किया गया है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो छात्राओं के प्रवेश से संबंधित सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आपके सत्यदेव नैयर। और एक और क्वेश्चन यहाँ से हरियाणा से बनता है, वो भी आपको याद रखना है कि हरियाणा के झज्जर जिले में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान खोला गया है 2018 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये करंट से रिलेटेड है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला, ये तैयार है,
टाइपिंग एरर है। करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। तो अपना देश भारत बना है, ये आपका प्रौद्योगिक निर्देशक में तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा इसका प्रथम परीक्षण किया गया है। और डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1958 में। और यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों को क्रूज की शुरुआत की है? नदियों को क्रूज की शुरुआत की है। तो दोस्तों क्रूज चलने की शुरुआत की है, ये चलने की शुरुआत है, चलने की शुरुआत की है तो की जाएगी, क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो आंसर देख लेते हैं। इसका है आंसर आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उड़ीसा की कैपिटल तो वो आपकी हो जाती है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्टेडियम भी स्थित है, कलिंगा स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के जो हम उड़ीसा के जो सीएम की बात करें तो वह है नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक यहाँ के आपके सीएम है, जिसको पैटा टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लॉकडाउन के अंतर्गत उन्होंने पशुओं को चारा दिया था, चारा के भी फंड मुहैया कराता है, इसलिए उनको पैटा टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक को। और जो गवर्नर की बात करें वो है आपके गणेशी लाल। और लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट आती है यहाँ से 21 और राज्यसभा सीट आती है दोस्तों 10। और विधानसभा सीट की बात करें तो वो आ जाती है आपकी 147। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ये देख लेते हैं, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों। और इसका जो मेन पर्पज है वो जो है वो जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कामकाज की जांच करना, कश्मीर के अभी उनकी जांच करना इसका कार्य है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और इनसे पहले कौन थे? वो थे आपके जेसी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 7 देखते हैं कि हाल ही में पृथक अवकाश देने वाला पहला विश्व का देश कौन सा बना है? तो वो बना है यूएई। तो यूएई बना है। अब इसका क्या मतलब है, ये भी आप पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो सिर्फ अभी तक क्या था कि अभी तक माताओं को अवकाश दिया जाता था, यानी उनके बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ माँ को ही अवकाश दिया जाता था। लेकिन अब जो बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी छुट्टी दी जाएगी, ऐसा फैसला करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आपका यूएई। और जहाँ की जो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की आबू धाबी। तो आबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी की तो वो है आपकी दिरहम। तो ये आपको याद रखना है। और अगर दोस्तों तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें अपने देश भारत की तो भारत अभी ड्रॉ से टीडीओ को बस में करने वाला पहला देश बना है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये आपके याद रखने वाली बात हो जाती है, इसको भी आपको याद रख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदल कर रखा है। तो वो रखा है दोस्तों वीआई। तो वीआई उन्होंने अपना नाम बदल कर रख दिया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें हेड क्वार्टर की तो वो है इसका लंदन में। तो लंदन में इसका हेड क्वार्टर है। और जो आइडिया की बात करें तो आइडिया इंडिया की ही एक कंपनी है। ये दोनों कंपनी एक साथ हुई थी 31 अगस्त 2018 में आपस में इन्होंने पार्टनरशिप कर ली थी। और इसका जो आइडिया का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। तो चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गई राष्ट्रीय शिक्षा दर रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो दोस्तों वो रहा है आपका केरल। तो केरल राज्य टॉप पर रहा है। और अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली दूसरे नंबर पर। और अगर बात करें हम इसमें हिमाचल की तो हिमाचल आपका चौथे नंबर पर। और टॉप पर रहा है साक्षरता दर में सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, तो वो है आपका केरल।
तो केरल टॉप पर रहा है। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है अभी हाल ही में हिमाचल। तो हिमाचल बना है शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम थोड़े से और जान लेते हैं आपके एमपी के बारे में, तो एमपी जो राज्य है ये एनआरआई द्वारा यानी आपका एनआरए द्वारा नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। और हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में एक हो रहा है नादौन पुलिस स्टेशन, जो भारत का पहला सुरक्षित पुलिस स्टेशन माना गया है और जो बहुत ही स्वच्छता के मामले में भी बहुत अच्छा है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पहला मार्क्स एटीएम लॉन्च किया गया है और हेल्थ एटीएम भी, जिसमें मार्क्स एटीएम में 5 रुपये का आप एटीएम डालोगे और 5 रुपये का मार्क्स भी ले सकते हैं एटीएम से। तो देखो भारत में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, इसलिए तो भारत को बोलते हैं कि यहाँ पे जुगाड़ू हैं सब। और हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी देने वाला पहला भारत का राज्य भी आपका हिमाचल ही बना है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ से आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में तो ज़रूर शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।